Hello, dear students. Myself, CA Parikshit Aurangabadkar. Today's faculty here to make you enter the world of AI. तो AI का नाम आपने ऑलरेडी सुना है, आपने यूज भी किया है। अभी वो हमें अगर प्रोफेशनल टूल्स की तरह इस्तेमाल करना है, तो क्या करना जरूरी है और कैसे करना है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन टूडेज सेशन। So let us start with the basic understanding कि AI everyone knows. I'm going to just rush through the instructions which are important when you are using the AI tools. And similarly, I'm going to discuss the SOPs which are needed and required to be followed by all the articles when they are using the AI tools in their office. भाई ऑफिस में तो हम बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। इनकम टैक्स है, जीएसटी है, क्लाइंट्स का सारा डेटा हैंडल करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो ये सारा डेटा सेंसिटिव है। एज अ सीए स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट the ethics are very strict and the confidentiality and the trust element on the CA is the most important thing which everyone needs to understand and keep in mind as a CA aspirants. तो आज पहले उसमें हम ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो थोड़े से गो थ्रू करेंगे और हम समझ लेंगे कि एग्जैक्ट अगर आप सीए एस्पिरेंट हो तो इसका यूज करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो पहली चीज है यूज एआई टूल एज अ सपोर्ट टूल्स एंड नॉट द फाइनल आंसर्स। दैट इज whenever you are doing any research drafting or any programming, short programming also, check the result, read the result. check means just output आ गया है देख लिया, नहीं, it should be read, read करके उसको सही है क्या नहीं है आपको जान लेना है। blindly don't just copy paste it in the any report and submit it. So you have to read it once or twice and then you have to use it in the practical. Confidentiality अगर compromise हो जाती है तो it will be having a legal implications. So you have to take care because you are handling the the most important and personal data, financial data of the client, that is PAN, Aadhaar, the financial figures. So ये कभी भी आपको पब्लिक टूल्स या पब्लिक एआई टूल्स में अपलोड नहीं करने हैं। नेवर टू अपलोड देम। यू हैव टू take the approval of the principal before using the AI tools for the information or any processing, whatever you are going to do. The next thing in this is writing of prompt. राइटिंग ऑफ प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है भाई, आपका कोई असिस्टेंट है ऑफिस में और वो असिस्टेंट को आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कुछ इस तरह से ऑडिट करो, कुछ इस तरह से अकाउंटिंग करो। तो द वे यू गिव द इंस्ट्रक्शन टू दैट पर्सन, द सेम वे इट गिव्स यू द रिजल्ट। सो गीगो लॉजिक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। prompt writing is very important. If you don't write a complete and correct prompt, वो एआई भाई वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसके पास तो बहुत बड़ा डेटा है, उसके पास समंदर है, पूरा वर्ल्ड का नॉलेज उसमें है। ही हैज टू गिव यू ओनली प्रिसाइज आंसर। उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट सही तरीके से लिखना है, प्रॉपरली वॉट एवर द नीडेड फिगर्स और डेटा शुड बी ओनली गिवन। क्लाइंट का डेटा कोई भी नहीं देना है अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय योर प्रिंसिपल। तो अप्रूवल्स एंड प्रोफेशनल चेक जो मैंने कहा, मेकर चेकर, भाई एआई यूज कर रहे हो, एआई से सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्लरिकल अरिथमेटिकल वर्क जो है जिसमें आपका टाइपिंग में टाइम जा रहा है वो बच जाएगा, एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका मतलब सेंसिटिव डेटा और इंपॉर्टेंट डेटा आप एआई टूल्स पे शेयर करो, ये गलत बात। इट इज टू बी kept with the approval of the principal only. It is to be kept with you in the offline mode. जब भी आप इंटरनेट पे कुछ अपलोड करते हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यूर अपलोडिंग। तो कॉशियस भी रहना है और आपके सीनियर्स का अप्रूवल लेके ही वो काम करना है और काम होने के बाद वो आपको रीचेक करना है। एक्यूरेसी और लिमिटेशन के बारे में अगर देखा जाए तो एआई हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा इसकी गारंटी नहीं, तो इनकरेक्ट देगा ये भी नहीं, बट
तो व्हाट एआई इज गोइंग टू डू, एआई का मतलब क्या है, वो एक आपका असिस्टेंट है जो दुनिया भर में जितनी भी उसके पास डेटा मिला है उसमें से आपको जो चाहिए वो सोर्स निकालता है, वो सोर्स में से आपको डेटा लाके देता है। और जनरेटिव एआई का प्रॉब्लम ये है कि भाई वो बोलता है कि मैं अपने आका को नाराज नहीं करूंगा। आपने खुलजा सिम सिम किया कि वो इमीडिएट अलादीन आपका आ जाएगा और आपको जो चाहिए वो डेटा देगा, वो जनरेट करके देगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें हेल्यूसिनेशन भी हो सकता है। सो वो क्रिएट करके देता देता है, क्रिएटिव है माइंड है उसका। तो वो आपको ध्यान रखना है कि यूज करते वक्त आपको उसके डेटा रिजल्ट पे कितना रिलाय करना है, कैसे रिलाय करना है। भाई डॉक्यूमेंटेशन 100% जरूरी है। वॉट एवर यू आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम द नेट एंड अप्लाइंग इट, इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। आईसीए हैज ऑल्सो इशूड द कोड ऑफ एथिक्स, सो वो भी आपको दिमाग में रखने, बिकॉज यू आर ऑल्सो फ्यूचर सीए, यू हैव टू टेक केयर दैट योर प्रिंसिपल शुड नॉट गेट इन ट्रबल बिकॉज ऑफ एनी of the incorrect use. I will not say misuse, it will be incorrect use without knowledge. तो इसके लिए मैं ऐसा एडवाइस करूंगा कि आप कुछ इस तरह से एसओपी डिजाइन कीजिए फॉर दिस ऑफिस पर्पस। तो एसओपी जो फॉलो करोगे, तो एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस, which will include that step by step, जैसे you have to take approval before using the AI। कोई भी एआई टूल यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, गैमा है, या कोई भी टूल आप यूज कर रहे हो ऑफिस में, तो यू हैव टू फर्स्ट टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ योर प्रिंसिपल और योर रिपोर्टिंग मैनेजर। कहीं उसका गलत रिजल्ट आ गया, गलत यूज हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी लीगल। सो डोंट डू और डोंट यूज एआई इंडिपेंडेंटली विदाउट टेकिंग द अप्रूवल। उसके बाद राइटिंग द प्रॉम्प्ट शुड बी वेरी क्लियर। Prompt should not contain any data, any name of the client, PAN, Aadhaar, financial figures, which are, I mean to say, going to be get on the internet. So you should try to use dummy data, or you should use the AI tool for writing the small macros or codes to do certain task at the offline mode where the data is not exposed to the internet। ये आपको ध्यान में रखना है। रिव्यूइंग एआई आउटपुट, ये मैंने पहले ही बताया, ये अभी आपकी प्रोसीजर एसओपी में होनी चाहिए कि कोई भी अगर आप कोई केस लॉ सर्च करते हो तो केस लॉ ये एक्चुअल में है या नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, चेक करना है। ध्यान में रखना है मतलब यू हैव टू चेक इट एंड confirm it whether it is correct or incorrect, whether it is true or not, whether it has been generated as a part of hallucination। वो दिखने जनरेट करने के हिसाब से उसने कुछ तो आपको कनेक्ट करके दिया है, केस लॉ कोई और है, नाम कुछ और है, उसमें कंटेंट कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Seniors check and approval is important is what I feel in the SOP। Similarly documentation, उसके अलावा do's और don't की लिस्ट भी दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स इसमें काम करना जरूरी है। एज आर्टिकल you have to take the instruction or the use the AI very responsibly and then you have to apply it in the practical। तो ये हो गया एक जनरल इंस्ट्रक्शंस जिसमें आप ये बाद में भी गो थ्रू कर सकते हो।